हेलो एवरीवन, वेलकम। तो मैं हूं अश्विनी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू। डिटरमाइन द रिवेट वैल्यू ऑफ 18 डायमीटर रिवेट कनेक्टिंग 10 प्लेट्स एंड इज इन सिंगल शेयर और डबल शेयर। देखो, रिवेट वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है? 18 का रिवेट है जो 10 की प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा है। एक बार सिंगल शेयर में है, एक बार डबल शेयर में। रिवेट वैल्यू निकालनी है। तो द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रिवेट्स इन शियर एंड बियरिंग आर 80 मेगापास्कल और 250 मेगापास्कल में रिवेट की वैल्यू दे रखी है परमिसिबल शियरिंग और बियरिंग के अंदर रिस्पेक्टिवली। एंड फॉर प्लेट इन बियरिंग इज 250 मेगापास्कल। तो बेसिकली सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, सिर्फ रिवेट वैल्यू निकालनी है। रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, बताओ? रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? पीएस और पीबी में से जो मिनिमम होगा वही हमारी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो पीएस और पीबी कैलकुलेट करना है। बस दो केसेस दे रखे हैं, एक बार सिंगल शेयर में, एक बार डबल शेयर में। तो देखो, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सीक्वेंस फॉलो करके चलना भाई। डायमीटर दे रखा है हमें कितना? 18 और प्लेट की थिकनेस है हमारी 10 10 की प्लेट है। इसके अलावा और दे रखी है हमें एफ एस दे रखा है। कितना है एफ एस? 80 मेगापास्कल। एफ बी तो रिवेट की जो दे रखी है 250 मेगापास्कल। ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है? प्लेट की दे रखी है बियरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ प्लेट इन बियरिंग, ये है 250 मेगापास्कल। ठीक है। तो देखो, एक बात आप याद रख लेना, या आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है भाई। प्लेट की बियरिंग की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, जब रिवेट वैल्यू निकालेंगे उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जस्ट कंफ्यूजन के लिए दे रखी है और कुछ नहीं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। वैल्यू सेम दे रखी है, अदरवाइज अलग दे रखी होती ना, तो फिर आप कंफ्यूजन में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी यूज करनी है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। इसके अलावा तो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रिवेट वैल्यू। ठीक है, रिवेट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो रिवेट वैल्यू कैसे करते हैं कैलकुलेट? रिवेट वैल्यू क्या होती है? पीएस और पीबी में से जो मिनिमम आएगा वही हमारी रिवेट वैल्यू हो जाती है। अब पीएस और पीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम सिंगल शेयर का केस लेते हैं। पहला केस क्या होगा? सिंगल शेयर में, जब हमारा रिवेट जो है सिंगल शेयर में यूज हो रहा होगा, तो उस टाइम पे पीएस की जब वैल्यू लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? एन इंटू पाई बाय 4 इंटू फाई स्क्वायर। रिवेट है तो फाई जी हो जाएगा, इंटू में एफ एस। तो फाई जी हमें यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1.5 25 से छोटा है। तो फाई हमें दे रखा है यहाँ पे 18। तो 18 प्लस 1.5 19.5 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर पी एस कितना हो गया हमारा? एन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? सिंगल शेयर है तो 1। तो 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस क्या दे रखी है भाई हमें? 80। ठीक है, तो इंटू 10⁻³ कर लो किलो न्यूटन के लिए। वैल्यू कितनी आ रही है ये? पाई इंटू 19.5 स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4। ये आ रही है 23.89 किलो न्यूटन। पीएस आ गया। अब यहाँ से पीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। पीबी क्या होगा? हम यहाँ पे हमारा डी इंटू टी। डी कौन सा होगा? ग्रॉस। रिवेट है तो हर जगह यही यूज होगा भाई। अब इंटू एफ बी। ठीक है, ग्रॉस कितना आ रहा है हमारा? 19.5 इंटू थिकनेस कितनी थी? थिकनेस कितनी है? 10 इंटू एफ बी। बियरिंग में कितनी दे रखी है भाई? बोल्ट की, रिवेट की 250 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। ये देखो कितना आ रहा है। साथ साथ किया करो आप भी, यही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ज़्यादा और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ मेरे करोगे कैलकुलेशन। अगर 48.75 किलो न्यूटन, ये हमारा यहाँ पे पी बी आ गया।
तो बियरिंग के अंदर स्ट्रेंथ हमारी आ गई, शेयरिंग में ये आ गई, तो दोनों में से मिनिमम क्या है ये। तो रिवेट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर आर वी क्या हो जाएगी यहाँ पे, किसके बराबर हो जाएगी, पी एस के। पी एस के मिनिमम था वो किसकी, 23.89 किलो न्यूटन। एक पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा। अब जब डबल शेयर में होगा तो डबल के हिसाब से निकाल देंगे, डबल शेयर। तो पी एस 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस कितना है 80, किलो न्यूटन के लिए कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ये याद रखना बस, यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो गई, ये दो हमने किस लिए किया, डबल शेयर था इसलिए, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। तो क्या वैल्यू आएगी, इसके डबल हो जाएगी वैसे तो, चलो फिर भी कर देते हैं कैलकुलेट। तो 2 इंटू पाई इंटू 19.5 का स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, ये आ गई हमारी 47.78 किलो न्यूटन। पी एस आ गई, शेयर में स्ट्रेंथ आ गई आपकी। अब बात करते हैं पी बी की। तो इसमें वैसे तो चेंज होगी ही नहीं, कोई चेंज आया नहीं, बट कैलकुलेट करके तो दिखाना पड़ेगा। इंटू टी इंटू एफ बी, तो 19.5 इंटू 10 इंटू एफ बी कितनी थी 250 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। तो ये कितना आया था, यहीं से देख लेते हैं, ये तो 48.75 किलो न्यूटन पी बी। तो अब इनमें देखो भाई, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी पी एस और पी बी में, ये 47.78 है, ये 48.75 है। तो मिनिमम हमारी पी एस शेयर में ही आ रही है, तो देयरफॉर रिवेट वैल्यू इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू 47.78 किलो न्यूटन। काफ़ी क्लोज थी, बट जो भी कम होगी हमें तो वही लिखनी है, चाहे जो मर्जी आ रही हो। ठीक है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व, कुछ भी नहीं था इसमें। धीरे धीरे इस तरह से आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि आप लोगों के कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सुटेबल पिच। इसमें क्या निकालनी है हमें, पिच कैलकुलेट करनी है भाई। फॉर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट फॉर प्लेट्स 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस दे रखी है प्लेट की। इफ एफ टी इक्वल्स टू 150, एफ एस इक्वल्स टू 100 और एफ बी इक्वल्स टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पिच की वैल्यू निकालनी है हमें। बेसिकली प्लेट दे रखी है कि हाँ एक लैप जॉइंट है, उसको एक सिंगल रिवेटेड जॉइंट से हमें कनेक्ट किया हुआ है हमने। तो उसके बाद फिर अब हमने क्या किया है, एफ एस एफ टी और एफ बी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें पिच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पिच कैसे कैलकुलेट करी जाती है पहले वो पता होना चाहिए आपको। तो पिच जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको कैसे टैकल किया जाएगा। अभी तक सपोज हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे कैसे जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख लो। तो गिवन क्या क्या है, बेसिकली गिवन डेटा क्या क्या आपका यहाँ पे, सूटेबल पिच निकालनी है लैप जॉइंट फॉर प्लेट। प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी 10 मिलीमीटर की आपकी थिकनेस आपको दी हुई है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एफ टी दे रखी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ एस दे रखा है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एफ बी दे रखा है हमें 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब देखो पिच को कहां से आप इक्वेट करोगे, किसके साथ कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको आप ये कैसे सोचोगे। ये देखिए, सबसे पहले तो पिच निकाल लिया, हमें पता है। अब पिच आपको किस फॉर्मूले में नजर आती है वो देखो। रिवेट वैल्यू, और अभी तक हमें सिर्फ टेंशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है, मतलब रिवेट वैल्यू और एफिशिएंसी का इनका हमें फॉर्मूला पता है अभी तक। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जैसे हम निकालते हैं या रिवेट वैल्यू निकालते हैं,
उनके अंदर पिच हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? जब हम PS और PB रिवेट वैल्यू निकालते, क्या उनमें कहीं पिच आती है? नहीं, कहीं भी चाहे मैं पर पिच लेंथ निकाल लूँ, कुछ भी कर लूँ, उनमें पिच नहीं आती। पिच कहाँ पे दिखती है मेरे को? जब मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालता हूँ, मतलब PT निकालता हूँ, वहां पे मैं पर पिच लेंथ या पर गेज लेंथ या टोटल विड्थ इन सब के लिए कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो वहां पे मैं जब ए नेट निकालता हूँ तो B माइनस ND जो हम करते हैं, तो वहां पे B की जगह P माइनस ND भी कर सकते हैं। अगर मैं पर पिच लेंथ निकालता हूँ तो मुझे वहां पर पिच नजर आ रही है, ठीक है। तो पिच का फॉर्मूला मुझे पता चल गया कि वहां से कुछ रिलेशन होगा। इसके अलावा मैं कितनी पिच आएगी इसके लिए वो कैसे निकालूंगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को किसके बराबर कर दूंगा? रिवेट वैल्यू के, ताकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या रहे? बराबर रहे। कम से कम ऐसी ऐसी पिच मेरे को मिल जाएगी जहां पर इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर रहेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और रिवेट वैल्यू इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वहां से हमें एक पिच की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो उतनी कम से कम पिच की वैल्यू हमें मिल जाएगी जब जहां पर ये दोनों सेम रहेंगे। तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि करना क्या है। तो टू फाइंड हमें कैलकुलेट क्या करना था? पिच। और पिच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय इक्वेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट किसके साथ में? रिवेट वैल्यू। रिवेट दिया हुआ है ना, तो हाँ रिवेटेड है तो रिवेट वैल्यू, नहीं तो बोल्ट वैल्यू जो भी आपको दी होगी। इन दोनों को इक्वेट करना है बेसिकली, वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, बस क्वेश्चन खत्म आपका। बस फॉर्मूले पुट करते चलो और इक्वेट कर दो। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जब कैलकुलेट करूंगा तो कैसे निकालते हैं? तो पहले क्या करें? टेंशन PT निकालते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? PT किसके बराबर कर दिया मैंने? RV के। ये है इसका मतलब, ठीक है। तो अब PT की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा यहां देखते हैं। तो नाउ PT कैसे करते हैं कैलकुलेट भाई? A नेट इंटू FT, यही होता है, क्योंकि हमें FT की वैल्यू दी हुई है, WSM से कर रहे हैं। क्लियर? तो A नेट क्या हो जाएगा? पर पिच लेंथ में निकाल रहा हूं यहां पे, ये क्या है भाई? पर पिच लेंथ। तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी? P माइनस N इंटू डायामीटर, N इंटू डायामीटर इंटू में T इंटू FT। डायामीटर किसका आएगा? रिवेट है तो रिवेट का ग्रॉस डाया। ये चीज क्लियर? अब देखो मुझे यहां तक पहुंचने के बाद ये पता चला कि मुझे डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, पर मुझे यहां पे डायमीटर तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। कहीं पर भी डायमीटर तो गिवन ही नहीं है। तो गिवन नहीं है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी पता करना पड़ेगा भाई। थिकनेस मुझे पता है, दे रखी है कितनी? 1 सेंटीमीटर। FT की वैल्यू भी मुझे दी हुई है यहाँ पे 150। एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं? यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, ठीक है। सिंगल रिवेटेड है मतलब एक ही आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। क्लियर? ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है पिच। तो सारी वैल्यूज पता है सिवाय फाई के। तो सबसे फाई ग्रॉस निकालने से पहले सिंपल फाई मुझे पता होना चाहिए। तो अब हमें पता है यहाँ पे एक अनविन्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला। अनविन्स के फॉर्मूला से क्या निकालते हैं हम? फाई निकालते हैं 6.04 अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है भाई। अब किसी ने 6.01 पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, 3 पढ़ा होगा, 4 पढ़ा होगा, तो वो डिबेटेबल नहीं है वो, ठीक है। कुछ भी कर लो सेम ही आएगा ऑलमोस्ट। तो 6.04 अंडर रूट टी, यहां से हम क्या कर सकते हैं? थिकनेस के हिसाब से डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हमें थिकनेस दी हुई है, तो 6 पॉइंट, तो जब वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे तो कितनी आएगी? 6.04 अंडर रूट ऑफ थिकनेस कितनी दी हुई है हमें? 10। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से? 5। कैलकुलेट करो। 6.04 अंडर रूट ऑफ 10 19.1 आ रहा है। तो 19.1 mm आ रहा है हमारा ये यहाँ से। इसको कितना प्रोवाइड कर दो? 19 का तो आता नहीं है रिवेट, कितना आता है? इवन फिगर्स में आता है 18, 20, 22, ठीक है। तो इसको हम
20 mm का ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से हमारा जो फाई है वो कितना आ गया 20 mm। तो फाई जी कितना हो जाएगा यहां से, तो देयरफॉर फाई जी कितना हो जाएगा, अब 25 से छोटा है तो 5 + 1.5 mm, तो 20 + 1.5 mm रिवेट था, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। 21.5 mm हो गया हमारा यहां से। ठीक है, 5G, तो ग्रॉस डायमीटर हमें मिल गया 21.5 mm का। ये चीज क्लियर, यहां से हमें वैल्यू निकल गई, पता चल गई भाई। अब पुट कर दो यहां पे, तो कितनी आएगी, P - 21.5, n की वैल्यू 1 हो गई थी ना। ठीक है, इनटू में थिकनेस कितनी है 10, इनटू FT कितनी दे रखी है हमें 150, 150। तो ये कितना आ गया यहाँ से, P - 21.5 इंटू 1500। ठीक है, ये आ गया हमारा PT। ये हो गया सपोज नंबर 1। नाउ रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, RV कैसे निकालते हैं भाई, PS और PB में से जो मिनिमम आता है वही होता है। अब PS कैलकुलेट करते हैं। PS का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू π/4 इंटू रिवेट है इसलिए 5G का स्क्वायर इंटू FS। अब सिंगल शेयर है या डबल शेयर है किससे पता चलेगा, लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट है इसका मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से कनेक्टेड होंगे, तो दो प्लेट है तो सिर्फ सिंगल शेयर ही आएगी यहाँ पे। तो N की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, क्योंकि सिंगल शेयर था। 5G हमें पता है, FS हमें पता है, तो PS कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 इंटू π/4 इंटू 5G कितना था 21.5, और शेयर में कितनी दे रखी है भाई हमें स्ट्रेंथ 100। देखो कितना आता है ये, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट। पाई इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 1000 भी कर देते हैं इसको। 36.3 किलो न्यूटन, 36.3 किलो न्यूटन आ गया हमारा PS। इसको यहाँ पे लिख लेना, -3 से किलो न्यूटन भी हमने कन्वर्ट किया। तो PS आ गया भाई, अब हमारा PS आ गया। अब PB निकालते हैं, दोनों में से जो मिनिमम होगा रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो PB कितना हो जाएगा, DG इंटू T इंटू FB। DG कितना है 21.5 इंटू 10 इंटू FB कितना दे रखा है भाई हमें 300। तो यहां से देखो कितना आ रहा है ये 21.5 इंटू 10 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं 64.5 किलो न्यूटन, -3 किलो न्यूटन के लिए हमने कर दिया। तो यह आ गया PB। अब देखो भाई यहां से हमारा PS आ गया, PB आ गया, दोनों में से मिनिमम क्या है PS। तो देयरफॉर रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, PS के बराबर हो जाएगी, कितनी है 36.3 किलो न्यूटन। ये हमें यहाँ से रिवेट वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना था, ये सपोज हमारा क्या है 2। अब 1 और 2 को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, जो हमें पता था। तो देयरफॉर इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या आएगा P - 21.5 इंटू 1500 इक्वल्स टू 36.3 किलो न्यूटन था। तो इसको न्यूटन में कर देते हैं इंटू 10⁻3। तो देखो भाई इसको मैंने उसके साथ इक्वेट किया है, तो P - 21.5 इंटू 1500 एज इट इज इक्वल्स टू 36.3 किलो न्यूटन था, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया इंटू 10⁻3 करके। अब यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो इसको उधर ले जाओ, क्या होगा P - 21.5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 36.3 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 1500। अब इसको उधर ले जाओ, तो 36.3 इंटू 10⁻3 अपॉन 1500, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा,
प्लस 21.5, तो ये कितना आ रहा है देखो, ये आएगा 36.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1500 प्लस 21.5, 45.7 mm पिच आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक, देखिए पिच तो हमने कैलकुलेट कर ली, बट अब पिच के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैं प्रोवाइड करूंगा कि मिनिमम पिच की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मिनिमम पिच की कंडीशन क्या होती है हमारी, लेना वी नो मिनिमम पिच कितनी होती है, मिनिमम पिच होती है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। ठीक है, तो 2.5 इंटू डाया क्या यूज किया था हमने 20 का, तो ये कितनी आ गई 25 दूनी 50, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 50 mm। 50 mm की पिच हमारी कम से कम होनी चाहिए, और हमने कितनी प्रोवाइड करी थी 45.7, तो ये तो गलत हो गई, तो कम से कम 50 तो करनी ही है हमें यहाँ। ठीक है, या तो 50 कर दो या 50 से ज्यादा कर दो, तो देयरफॉर कितनी प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड पिच इक्वल्स टू 50 mm। ये चीज क्लियर भाई, तो 50 mm की पिच कम से कम आप प्रोवाइड करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो पिच आपने प्रोवाइड कर दी है, चेक लगाना जरूरी है आपका। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वायलेट हो रही है और आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2 ISA, ISA मतलब एंगल्स है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स, 75/75/8। ठीक है, कैरी एलो, ये हमारी क्या इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल लेंथ के एंगल्स हैं, 75 इनकी लेग की लेंथ है, 8 इसकी थिकनेस है। ठीक है, कैरी ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन का लोड ये कैरी कर रहे हैं, दो हैं हमारे चैनल एंगल सेक्शंस, एंड आर प्लेस्ड बैक टू बैक प्लेस्ड हैं ये। ठीक है, जैसे सपोज एक एंगल सेक्शन ये हो गया, दूसरे वाला इसके इस एंगल सेक्शन के जस्ट इधर, मतलब ऐसे प्लेस्ड होगा, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ये हमारे एक एल सेक्शन इधर, एक एल सेक्शन इधर, तो इनके बीच में कोई एक प्लेट होगी जिसको ये कनेक्ट कर रहे होंगे, जिसके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, थ्रू ए 6 mm गसेट प्लेट, ये देखो मैंने बताया ना कि एक यहाँ पे एल सेक्शन ऐसे है, बीच में प्लेट है, इसके इधर फिर एक एल सेक्शन इधर है, तो बीच में प्लेट इसके इधर, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड हमारे एंगल सेक्शन है या एल सेक्शन है। ठीक है, 6 mm की गसेट प्लेट है हमारी। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज, शियर स्ट्रेस दे रखी है 100 मेगापास्कल, बेयरिंग स्ट्रेस दे रखी है 300 मेगापास्कल। तो डिजाइन करना है बेसिकली रिवेटेड कनेक्शन एंड शो द अरेंजमेंट विद नीट स्केच। तो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज ESC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ESC का क्वेश्चन है ये, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया भाई, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले आ चुका है क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें डिजाइन करना है रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड जॉइंट, मतलब मेरे को रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स इसके अंदर यूज होंगे, पिच बता दूंगा, एंड एज डिस्टेंस बता दूंगा, तो मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे ये सब चीजें बतानी है यहाँ पे। अब एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एंड डिस्टेंस, और लास्ट में मैं नीट स्केच डायग्राम भी बनाना है जब हम सारी डिटेल्स कैलकुलेट कर चुके होंगे। डिटेल मतलब अभी एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा होगा हमारा बेसिकली जॉइंट, ताकि हमें कैलकुलेशन करते टाइम आसानी हो जाए। ये हमारे बीच में गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट के साथ में एक सेक्शन इधर होगा, एल सेक्शन, और एक एंगल सेक्शन हमारा इधर होगा। तो ये ऐसे कनेक्टेड होंगे हमारे, एक एल सेक्शन इधर है, एक एल सेक्शन इधर है, बीच में गसेट प्लेट है हमारी, और इस किसके साथ कनेक्टेड है, ये रिवेट्स के साथ में। ये हमें डिजाइन करने हैं बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हमें चाहिए इनको अच्छे से कनेक्ट करने के लिए, तो वो रिवेट वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे रिवेट हो जाएगा। कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है बेसिकली। ये क्या है हमारी, दिखा देते हैं, गसेट प्लेट। ठीक है भाई, तो अब हमें यहाँ पे
इस तरह का सेक्शन जो है वो डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स मुझे चाहिए। नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकाल सकता हूं मैं, टोटल कितना लोड आ रहा है जॉइंट के ऊपर डिवाइड बाय कितना एक रिवेट बर्दाश्त कर सकता है, कितना एक स्ट्रेंथ है बेसिकली रिवेट की। ठीक है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि एक की इतनी स्ट्रेंथ है और रेजिस्ट इतना करवाना है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लोड अपॉन एक रिवेट की स्ट्रेंथ, एक रिवेट की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू। तो टोटल लोड अपॉन रिवेट वैल्यू अगर ऐसे करेंगे तो इससे हमें नंबर ऑफ रिवेट्स पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रिवेट्स करने हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, रिवेट वैल्यू के लिए पीएस और पीबी निकालना पड़ेगा। पीएस और पीबी देखते हैं अभी वैल्यूज हमें क्या क्या दी हुई हैं पहले, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन क्या क्या है बेसिकली वो लिखो, क्या क्या दिया हुई, दो स्टैंडर्ड मतलब थिकनेस दे रखी है हमें। T1 है सपोज 8 mm, T1 सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये T1 होगी इसकी, मतलब थिकनेस दिखाई है हमने यहां पे इसकी, ये जो थिकनेस है बेसिकली T1 है, सपोज T2 है। ठीक है, और इसकी थिकनेस हमारी कितनी हो जाएगी, सपोज T3 है ये। ठीक है, तो T1 है 8 और T2 भी कितनी है हमारी 8 है, और T3 कितनी दे रखी है हमें, कनेक्टेड प्लेस बैक टू बैक थ्रू ए 6 mm का सेट प्लेट, इसकी है 6 mm। क्लियर, और लोड दे रखा है हमें कितना, P जो लोड है हमारा कितना दे रखा है 150 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन का लोड जो है वो इसको बियर करना है। अब स्ट्रेसेस दे रखी हैं, एफ एस दे रखी है, शियर में कितनी दे रखी है हमें 100 मेगापास्कल। ठीक है भाई, और बियरिंग स्ट्रेस दे रखी है हमें यहां पर 300 मेगापास्कल। तो डिजाइन द रिवेटेड कनेक्शन एंड शो द अरेंजमेंट विद नीट स्केच, ये हमें बेसिकली वैल्यूज अभी तक पता है, और जो जो हमें डेटा दिया है उसके हिसाब से हमने ये सब चीजें अभी तक समझ ली। अब बात आती है डिजाइनिंग की, किसको डिजाइन कैसे करेंगे, इसकी नंबर ऑफ रिवेट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए नंबर ऑफ रिवेट्स, तो वो कैसे आएगा, P अपॉन आर बी, टोटल लोड अपॉन रिवेट वैल्यू। टोटल लोड मुझे पता है, आर बी मुझे नहीं पता, तो आर बी कैसे आएगी, अब यहां पर PS और PB में से जो मिनिमम आएगा कैलकुलेट कर लो, इजी। इनमें से दो जो मिनिमम आएगा रिवेट वैल्यू हो जाएगी, उसको कर देंगे फिर डिवाइड। तो नाउ PS कैलकुलेट करना है हमें। अब PS का फॉर्मूला क्या होगा पहले तो यही बताओ। ठीक है, N इंटू पाई बाय 4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर, रिवेटेड कनेक्शन है, ये कहां पे लिखा हुआ है, रिवेटेड कनेक्शन है तो फाई जी आ जाएगा, इनटू में FS। फॉर्मूला तो यही है हमारा बेसिकली। अब N हमें नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कैसे पता चलेंगे, इसलिए मैंने यहां पे ड्रॉ किया था ताकि हमें पता चले कि नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितनी शेयर हो रही है, सिंगल है या डबल है। तो रिवेट कहां कहां से कट रहा है बेसिकली, यहां से और यहां से, तो दो जगह से हमारा रिवेट कट रहा है, मतलब डबल शेयर लग रही है इसके ऊपर। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ड्यू टू डबल शेयर, पाई बाय 4 फाई जी। अब फाई की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, रिवेट का हमें कोई भी डायमीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है, एक ये नहीं पता। इसके बाद एफएस की वैल्यू हमें दे रखी है 100 मेगापास्कल, फाई जी नहीं पता मुझे अभी। फाई जी कैसे निकाल सकते हैं, अनविन्स फॉर्मूला से। क्लियर, तो यहां पे लिख लेते हैं हम यहां पे फ्रॉम अनविन्स फॉर्मूला। ठीक है, फाई क्या आ जाएगा हमारा 6.04 अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, अब यहां पे 6.04 अंडर रूट ऑफ टी कौन सी यूज करेंगे भाई, अब हम यहां पे थिकनेस जो मिनिमम होगी, मतलब T1 प्लस T2 और T3 इन दोनों में से, मतलब यहां पे लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं कि T मिनिमम क्या होगी हमारी, T1 प्लस T2 और T3 इनमें से जो मिनिमम आएगी वही हमारी T
मिनिमम हो जाएगी। क्लियर? तो अब T1 प्लस T2 कितना है? 8 प्लस 8 16 और 6 mm। तो कौन सी यूज करी जाएगी? 6 mm की, 6 mm। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना कि ऐड कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, वो अभी लास्ट में जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो वहां पे इसको दोबारा से समझ लेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिमम थिकनेस यहाँ पे ली जाती है। कितनी आ रही है वैल्यू देखो कैलकुलेट करके। 6.04 अंडर रूट ऑफ 6 14.79 ये आ रही है हमारी 14.79 mm। अब 14.79 mm का तो कोई हमारा ना 15 का होता कोई भी रिवेट। कितने का लेंगे फिर? 16 mm का। इसको 16 mm का डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और 5G क्या हो जाएगा हमारा? देयरफॉर 5G 5 प्लस 1.5 mm 16 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 17.5 mm। ये हो गया हमारा ग्रॉस डायमीटर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लिखते हैं हम सारा फॉर्मूला दोबारा से। तो देयरफॉर PS इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 5 ग्रॉस कितना है? 17.5 स्क्वायर इंटू FS क्या है? 100 -3 भी कर देते हैं किलो न्यूटन के लिए। तो देखो कितना आ रहा है भाई, अब ये कैलकुलेट करिए। टू इंटू पाई इंटू 17.5 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4 48.10 किलो न्यूटन। ठीक है, PS हमारी आ चुकी है यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ। तो अब PB निकालते हैं। PB कैसे निकलती है भाई? D क्रॉस T इंटू FB। तो D कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं। D ग्रॉस कितना है? 17.5 कैलकुलेट किया था अभी हमने, इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी थी हमारी यहाँ पे? T मिनिमम हमारी 6 mm थी। ठीक है, mm नहीं लिख रहे अभी, इंटू हाँ भाई FB कितनी है? 300। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से? 17.5 इंटू 6 टू 300 डिवाइड बाय 1000 31.5 किलो न्यूटन हमारा यहाँ पे PB आ गया। क्लियर? दोनों वैल्यू निकाल ली, अब रिवेट वैल्यू देख लेते हैं भाई। तो देयरफॉर RV कितनी हो जाएगी? PS और PB में से मिनिमम क्या है? PB। तो ये PB के बराबर हो गया 31.5 किलो न्यूटन। रिवेट वैल्यू निकल गई भाई। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स की। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवेट्स क्या निकलाएंगे? P अपॉन RV, यही थी वैल्यू। टोटल लोड कितना दे रखा था हमें? P कितना दिया हुआ है? 150। तो टोटल 150 करना है रेजिस्ट अपॉन एक की स्ट्रेंथ कितनी है? 31.5। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स आ रहे हैं? ये 150 डिवाइड बाई 31.5 4.76 4.76। तो 4.76 आ रहे हैं, तो कितने प्रोवाइड करेंगे? 5। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आ गए यहाँ पे हमारे? 5 रिवेट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब प्रोवाइड करेंगे, अब कितनी पिच रखेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। पिच और एंड डिस्टेंस। तो एंड मिनिमम पिच कंडीशन क्या होती है? मिनिमम पिच क्या होती है आपकी? 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। तो 2.5 इंटू नॉमिनल डाया हमने कितना लिया था? 16 का यूज किया था। तो ये कितना हो गया? 16 दूनी 32, 32 और 8 40 आना चाहिए शायद, देखते हैं।
हाँ 40, ठीक है। तो ये हमारा 40 mm हो गया, 40 mm की पिच हो गई। और एंड और एज डिस्टेंस, एंड एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस, इनकी कंडीशन क्या होती है? मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं भाई? 2 टाइम्स ऑफ ग्रॉस, ठीक है। तो 2 इंटू 17.5, तो ये हो गया 35 mm। इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब डायग्राम भी बनाना है हमें, तो डायग्राम बनाते टाइम हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? ये हमारी गसेट प्लेट हो गई और यहां पर एंगल कनेक्टेड है ये, ठीक है भाई। अब हमने यहां पे कैसे दिखाया था? नीचे की तरफ दिखा रखा है ना, ये अनसपोर्टेड लेंथ जो थी इसकी, यहां पे दिखा देते हैं, क्लियर। और इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 नंबर ऑफ रिवेट्स हमने दिखा दिए। और इसके साथ में हमने पिच कितनी दिखाई है यहाँ पे? पिच हमारी आई थी 40 mm, 40 प्रोवाइड करी है, ठीक है भाई। और एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस वो भी आप 40 यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये डिस्टेंस भी आपने कितना दिया? ये 35 mm। और एज डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस था, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये भी कितना दिखाया हमने? 35 mm, ठीक है। तो इधर दिखा दो या फिर इधर दिखा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है कोई भी, P जो है वो 150 किलो न्यूटन का, क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा। इधर आपने दिखा दिया, एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम वो हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि T1 T2 और T3 कैसे आप इनमें से कैसे पता करोगे कि कौन कौन सी की ऐड होनी है बेसिकली लेंथ, तो वो आप देखो, ये चीज़ चेक किया करो यहाँ पे कि जब लोड लग रहा है तो लोड लगते टाइम पे जॉइंट के ऊपर कौन कौन सी जो प्लेट्स हैं या कौन कौन से ऐसे जो कनेक्शन के अंदर मेंबर हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में लोड ले रहे हैं, उनकी जो बेसिकली थिकनेस होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे ये गसेट प्लेट थी हमारी, ठीक है। इस गसेट प्लेट के ऊपर यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे सपोज कोई ये रुकी हुई है, ये इसके ऊपर एंगल है ये, तो ये एंगल, ये गसेट प्लेट यहाँ पे ये दिखाई हमने। तो गसेट प्लेट के ऊपर सपोज इधर लग रहा है हमारा लोड, ठीक है। और या आप कह सकते हो कि इधर एक लोड लग रहा है, इसको फिर बैलेंस करने के लिए उधर लग रहा है लोड, या उधर लग रहा था उसको बैलेंस करने के लिए इधर लग रहा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो लोड बैलेंस करवा रहा है, इन दोनों एंगल सेक्शंस ने, एक इधर है और एक इसके जस्ट बैक टू बैक, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है। तो इन दोनों एंगल सेक्शंस ने यहां से आने वाला लोड लिया और उसको क्या किया, रिवेटेड कनेक्शन के थ्रू इस गसेट प्लेट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और इसने फिर इसको इधर, ये इधर खींच रही है, क्लियर। तो इधर खींचने वाला लोड या इन दोनों ने किसके ऊपर ट्रांसफर किया? गसेट प्लेट पे। तो ये गसेट प्लेट सारा लोड ले रही है, सारा लोड किस पे जा रहा है? गसेट प्लेट पे। तो एक तो गसेट प्लेट ले रही है, दूसरा एक ये एंगल और एक दूसरा एंगल, दोनों बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं लोड को। तो बराबर शेयर कर रहे हैं तो आधा आधा बट जाएगा, तो थिकनेस ऐड हो जाएगी बेसिकली उन दोनों की ही, क्योंकि ये दोनों लोड शेयर कर रहे हैं। इधर इसके साथ कोई भी शेयर नहीं कर रहा, तो इसलिए कंपैरिजन गसेट प्लेट के साथ में इन दोनों प्लेट्स का किया गया था, क्योंकि ये दोनों लोड शेयर कर रही थी, इसलिए थिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ी हुई थिकनेस के रूप में काम करेगी, दोनों की दोनों हमारी कवर प्लेट के रूप में काम करेंगी ये। तो इसलिए यहाँ पे हम इनको 8 + 8 और 6 को कंपेयर किया था हमने, इस तरह से देख सकते हो भाई।
यहाँ पे हमारा डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो सकता है वीक आ रही हो, बट 10 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, काफ़ी सफिशिएंट है इतना। बाकी कुछ चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।